पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट्स ए अनदर वे टू रिप्रेजेंट ए पॉइंट इन ए प्लेन। हम कह सकते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से भी हम किसी पॉइंट की लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक प्लेन पर इन ए डिफरेंट एंड बेटर वे। अभी तक हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन को आइडेंटिफाई करते थे विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन को आइडेंटिफाई करते थे विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। वहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होते थे वो क्या होते थे, x, y। मान लेते हैं पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x, y। तो इन्हीं कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम क्या करते थे कि ये पॉइंट को आइडेंटिफाई कर पाते थे कि वो पॉइंट प्लेन पर कहाँ पे उपस्थित है। तो सबसे पहले हम ये देखते थे कि ये जो पॉइंट्स हैं उसके साइन कैसे हैं। उनके साइन को देखकर हम ये बता पाते थे कि वो किस प्लेन के किस क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा है। तो क्वाड्रेंट्स क्या कितने होते थे, हमारे 4 क्वाड्रेंट्स होते थे जो कि बनते थे विद द हेल्प ऑफ एक्सेस, है ना। जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सेस होता था उसे हम एक्स एक्सेस कहते थे, और जो हमारा वर्टिकल एक्सेस होता था वो हमारा y एक्सेस होता था। इन एक्सेस की मदद से हमारे 4 क्वाड्रेंट्स बनते थे, और जहाँ पे ये पॉइंट मिलते हैं, जहाँ पे एक्सेस मिलते हैं, उसी को हम क्या कहते थे, ओरिजिन कहते थे। तो अगर हम इस पॉइंट P की बात करें तो सबसे पहले हम क्या देखते थे कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स के साइन को हम देखते थे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि जो x, y हैं बोथ आर कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। अगर x, y दोनों ही पॉजिटिव हैं, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा होगा, है ना। ये जो पॉइंट है P वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर कहीं लाई कर रहा होगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारा पॉइंट जो P है वो कहीं यहाँ पे है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, है ना। ये x, y जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें क्या बताते हैं, वो हमें बताते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू एक्सिस, है ना। बिंदु की अक्षों से दूरी को बताते हैं कि ये अक्ष से कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है। जो हमारा x कोऑर्डिनेट है वो हमें क्या बताता है कि वो y अक्ष से कितनी दूरी पर है ना। कितनी दूरी पर होगा, x दूरी पर होगा। और जो हमारा y कोऑर्डिनेट है वो ये हमें बताता है कि बिंदु जो P है वो x अक्ष से कितनी दूरी पर है, वो दूरी क्या होगी, y दूरी होगी। तो अभी तक हम किसी पॉइंट की लोकेशन को आइडेंटिफाई करते थे विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट जरूरी नहीं है कि हम ऑलवेज किसी पॉइंट की लोकेशन को आइडेंटिफाई करें विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इन ए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का इस्तेमाल ना करके भी इस पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन को क्या कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ ओरिजिन। अब हम एक्सेस की मदद ना लेके ओरिजिन की मदद लेंगे और इस पॉइंट की लोकेशन को क्या कर पाएंगे, ट्रेस कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये पॉइंट ओरिजिन से कितनी दूरी पर है। तो मान लेते हैं कि इसकी ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, ये पॉइंट कहाँ कितनी दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है। ओरिजिन से बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, r है। और ओरिजिन को ही हम कई बार क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। तो अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पे पोल लिखा नजर आए तो इसका मतलब है कि वो आपसे ओरिजिन की ही बात कर रहा है। और अगर आपके क्वेश्चन में पोल के साथ कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तो इसका मतलब है कि जो आपको कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे वो डेफिनेटली कैसे होंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो हम कह सकते हैं कि पोल से पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, r है। तो अगर हम केवल इसी डिस्टेंस r को देखें तो r डिस्टेंस से हम कभी भी इस पॉइंट की लोकेशन को अभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होंगे। क्यों नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे r डिस्टेंस पर तो ओरिजिन से बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, मूल बिंदु जो है वो हमारा सेंटर है, और मूल बिंदु से P तक के बीच की दूरी हमारी क्या है, रेडियस है। तो अगर हम इससे एक आर्क बनाएं तो इस आर्क में जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे ओरिजिन से कितनी दूरी पर होंगे, r दूरी पर होंगे, क्योंकि ये सब क्या होंगे, हमारी रेडियस होंगी। बट यानी यहाँ से सभी पॉइंटों के बीच की दूरी क्या होगी, r होगी। बट हमें जो पॉइंट को लोकेट करना है वो केवल इस पर्टिकुलर पॉइंट को लोकेट करना है। तो अभी भी हम r दूरी से ये नहीं बता पा रहे होंगे कि हमारा पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है। तो इसके लिए हमें एक और एलिमेंट की ज़रूरत होगी, और वो एलिमेंट क्या होगा, एंगल होगा। एंगल बिटवीन पॉइंट टू एक्सेस, पॉजिटिव एक्स एक्सेस, है ना। अगर हम ये एंगल हमें पता हो कि वो एक्स अक्ष से कितने
डिग्री पर है, तो हम बता सकते हैं कि हमारा पॉइंट कहाँ पे है। अगर हमें ये थीटा पता है, मान लेते हैं इसका मान क्या है, थीटा है, तो अगर हमें ये थीटा पता है तो थीटा डिग्री पर हम r डिस्टेंस पर जाने पर हमें ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थीटा और पर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू ओरिजिन, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट के जो क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, r कॉमा थीटा। तो अगर हम किसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स को r कॉमा थीटा के रूप में लिखें तो ये पॉइंट्स जो होंगे, ये कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो क्या होंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे। हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट की लोकेशन को अब हम r कॉमा थीटा की मदद से भी क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं r कॉमा थीटा इज ए पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, है ना। r कॉमा थीटा क्या है, हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, वेयर जहां r इज ए डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू पोल, या पोल को ही हम क्या कह सकते हैं, ओरिजिन, है ना। मूल बिंदु से बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, r बोलेंगे। एंड थीटा इज ए अमाउंट ऑफ रोटेशन of a point with positive x axis। थीटा क्या है, x अक्ष से पॉइंट के द्वारा बनाया गया कोण, और ये कोण होगा उसको ऑलवेज हम कैसे मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। एंगल को हम हमेशा कैसे मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है। अगर हम इस पॉइंट को या इस कोऑर्डिनेट्स को ध्यान से देखें तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, r कॉमा थीटा, और r क्या है, हमारा डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन। और हमें अभी तक जितना भी पढ़ा है उसमें हमें ये पता चला है कि डिस्टेंस ऑलवेज कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। अगर डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है तो इसका ये मतलब है कि हम कभी भी डिस्टेंस को देख के ये नहीं बता सकते कि हमारा पॉइंट किस कोऑर्डिनेट पर लाई कर रहा है। अगर r डिस्टेंस यहाँ पे यहाँ है तो यहाँ पे हो सकती है, अगर हम पूरा सर्कल ड्रॉ करें तो वो इधर भी हो सकती है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट पर भी हो सकती है, थर्ड क्वाड्रेंट पर भी हो सकती है और फोर्थ क्वाड्रेंट पर भी हो सकती है। तो हम कभी भी r को देख के, डिस्टेंस को देख के नहीं बता सकते कि हमारा जो पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा है, जबकि हमारा पॉइंट तो कहीं भी लाई कर सकता है ना, किसी भी क्वाड्रेंट पर लाई कर सकता है। तो हम ऑलवेज केवल किसको देख के बता सकेंगे कि हमारा पॉइंट जो है वो किस क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा है, वो थीटा को देख कर बता पाएंगे, क्योंकि थीटा जो है वो कहाँ से बन रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बन रहा है। तो अगर हमारा थीटा का मान 0 से 90 के बीच में है तो वो कहाँ पे लाई कर रहा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम एक्स एक्सिस को अपना बेस एक्स मान लें, यानी ये 0 डिग्री की लाइन है, तो वाई अक्ष कितने डिग्री पर होगा, 90 डिग्री पर होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो एक्स एक्सिस वाई अक्ष से क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर होता है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब 90 डिग्री, या हम इसी को कह सकते हैं कि ये π/2 पर होगा। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेंज होगी वो कहाँ से होगी, 0 डिग्री टू 90 डिग्री। अगर हमारा एंगल क्या है, 0 से 90 के बीच में है, तो इसका मतलब क्या है कि हम किस क्वाड्रेंट पर लाई कर रहे होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर लाई कर रहे होंगे। अगर हमारा एंगल 90 टू 180 डिग्री या पाई डिग्री पर होगा, तो हम इसका मतलब किस में क्वाड्रेंट पर लाई कर रहे होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट पर। इस क्वाड्रेंट की जो रेंज होगी 90 टू 180 डिग्री होगी, यानी π/2 पाई।
हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही होगी, 90 टू 180 डिग्री। अगर हमारा जो कोण होगा वो 120 डिग्री का होगा, इसका मतलब हम किस क्वाड्रेंट पर लाई कर रहे होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट पर लाई कर रहे होंगे। अगर हमारा पॉइंट 180 से भी ज़्यादा है बट 270 से क्या है, कम है, तो इसका मतलब क्या है कि हम किस क्वाड्रेंट पर लाई कर रहे होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट पर लाई कर रहे होंगे। तो यानी हम कह सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की जो रेंज है वो 180 से 270 के बीच है। अगर हमारे कोण 180 से 270 के बीच में बनते हैं तो इसका मतलब क्या है, हम किस पॉइंट पर लाई कर रहे होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट पर लाई कर रहे होंगे। अगर हमारा कोण 270 से भी अधिक है बट 360 से क्या होगा, कम होगा, तो हम कह सकते हैं कि हम किस पॉइंट पर लाई कर रहे होंगे, किस क्वाड्रेंट पर, फोर्थ क्वाड्रेंट पर। जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 270 से 360। क्लियर है? तो और 0 ही डिग्री हमारा क्या होता है, 360 डिग्री का होगा। अगर हमारा कोण 360 से भी ज़्यादा होगा तो हम वापस से किस में आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर आ जाएंगे। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इन्हें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हमें थीटा का मान पता है तो हम ये बता सकते हैं कि हमारा पॉइंट किस क्वाड्रेंट पर, प्लेन पर लाई कर रहा है। और हमारे यहाँ पे थीटा की जो रेंज हो जाएगी, है ना, हमारा थीटा का मान जो है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, हम कह सकते हैं हमारा जो थीटा का मान है वो 0 डिग्री से 360 डिग्री तक लाई करेगा, है ना। तो इतनी बातें समझ में आई आपको। तो कुछ लेआउट देखते हैं इन पॉइंट्स को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से, कि कैसे हमारे कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम पॉइंट को लेआउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लिखिएगा, lay down the position of a point in a plane whose polar coordinates are थ्री कॉमा 30, 4 कॉमा 2π/3 एंड 5 कॉमा 7π/6 एंड 6 कॉमा 330 डिग्री। क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन, कि दिए गए पोलर कोऑर्डिनेट्स को प्लेन पर दर्शाइए, है ना। तो इन सभी पोलर कोऑर्डिनेट्स को हमें क्या करना है, एक प्लेन पर दर्शाना है कि ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक क्या है, प्लेन है, और इस प्लेन पर हम क्या कर रहे हैं, अपने एक्सेस ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हम बता पाएँ कि ये जो हमारे पॉइंट्स हैं वो किस क्वाड्रेंट पर, प्लेन पर लाई कर रहे हैं। तो ये हमारे दो परपेंडिकुलर एक्सेस हैं, है ना, ये हमारा एक्स एक्सेस और हमारा जो वर्टिकल एक्सेस है वो वाई एक्सेस, और ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट की तरफ देखते हैं कि पहला पॉइंट हमारा इस प्लेन पर कहाँ पर लाई कर रहा होगा। तो मान लेते हैं ये पॉइंट जो है हमारा वो P1 पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं कितने, 3, 30 डिग्री। अगर हम इससे कंपैरिजन करें r, थीटा से, तो आप पा रहे होगे यहाँ जो r की लेंथ दी गई है वो कितनी दी गई है, 3, और थीटा का जो मेजरमेंट दिया गया है वो कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। यानी थीटा हमारा कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। अगर थीटा 30 डिग्री का है, इट मीन्स ये जो पॉइंट है वो हमारा कहाँ पे लाई कर रहा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच, और क्योंकि ये 30 डिग्री है तो ये 90 डिग्री से तो छोटा ही होगा। इट मीन्स ये जो पॉइंट है वो हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे होंगे, इस पॉइंट्स
में एंगल को मेजरमेंट कर रहे होंगे तो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पहले 30 डिग्री का एंगल मेजरमेंट करेंगे। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ओरिजिन से 3 लेंथ का एक लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। ओरिजिन से मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, 3 है। तो जब हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो जो लास्ट पॉइंट होगा वही हमारा पॉइंट P1 होगा, है ना, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 3,30 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारे प्लेन पर कहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा है। क्लियर है। अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें और बोलें कि ये पॉइंट P2 है, तो P2 पॉइंट का अगर हम कंपैरिजन करते हैं r, थीटा से, तो आप पा रहे होंगे यहाँ पे r की जो लेंथ है, यानी पॉइंट की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 है। और थीटा का मेजरमेंट कितना है, 2π/3, है ना। थीटा हमें कितना दिया गया है, 2π/3। थीटा डायरेक्टली हमें एंगल्स के रूप में नहीं दिया है, तो हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको पता होगा पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 60 बार। और अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो इसका मतलब कितना है, 120 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि हमें जो एंगल दिया गया है वो कितने का दिया गया है, 120 डिग्री का। इट मीन्स जो ये हमारा सेकेंड पॉइंट P2 है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पर नहीं लाई कर रहा होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा P2 पॉइंट होगा वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा होगा, है ना। क्योंकि जो सेकेंड क्वाड्रेंट है उसकी जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 90 डिग्री टू 180 डिग्री, है ना। 90 डिग्री टू 180 डिग्री, π/2 से पाई तक। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे होंगे, एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 120 डिग्री का एंगल मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, आगे 30 डिग्री और आएंगे। तो ये जो एंगल होगा वो कितने का होगा, 120 डिग्री का होगा। ठीक है। अब इस एंगल के बाद हम क्या करेंगे, 4 लेंथ की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मान लेते हैं इस पॉइंट से अगर हम 4 लेंथ की एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो यहाँ तक ड्रॉ होती है और यहाँ पे पॉइंट क्या होता है, हमारा ख़त्म होता है। तो यही जो लास्ट पॉइंट है होगा वही हमारा क्या होगा, P2 होगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 4, 120 डिग्री, या हम कह सकते हैं 4, 2π/3। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट पर। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, P3 है। मान लेते हैं इसका जो नाम है वो क्या है, P3 है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन कर रहे होंगे r, थीटा से, तो जो r की लेंथ है वो कितनी है, 5 है, और थीटा का मेजरमेंट कितना है, 7π/6। 7π/6 का मतलब कितना है, 210 डिग्री। कैसे होगा, अभी आपने सीखा है, थीटा का मान कितना है, 7π/6। तो अगर हम रख रहे होंगे 7 × 180/6, इसको अगर हम कैंसिल आउट कर रहे होंगे तो ये 30 डिग्री जा रहा होगा। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 210। इसका मतलब क्या है, थीटा हमें जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 210 डिग्री दिया गया है। तो आप देख रहे होगे जो सेकंड क्वाड्रेंट की रेंज होती है, लास्ट रेंज होती है, वो कहाँ तक होती है, 180 डिग्री तक होती है ना, 180 डिग्री तक होती है। बट हमें कहाँ तक जाना है, 210 डिग्री तक जाना है। इट मीन्स हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट पर, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की जो हमारी रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 180 डिग्री से 270 डिग्री तक। क्लियर है। तो अगर हम सबसे पहले क्या करेंगे, 210 डिग्री का एंगल मेजरमेंट करेंगे। कहाँ से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का हो गया। यहाँ से यहाँ तक की मान 180 डिग्री है और 30 डिग्री और आगे आएंगे तो ये जो पूरा एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 210 डिग्री का होगा। अब हमें क्या करना है, एंगल हमने मेजरमेंट कर लिया है तो ओरिजिन से 5 डिस्टेंस तक और ट्रेवल करना है। मान लेते हैं यहाँ तक हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ओरिजिन से
5 है 210 डिग्री में, है ना। तो ये जो लास्ट पॉइंट होगा इस लाइन का, वही हमारा क्या होगा, 0.3 होगा, जिसका कोऑर्डिनेट्स होंगे 5,210 डिग्री। क्लियर इतनी बात। अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें तो लास्ट पॉइंट में हमें थीटा डायरेक्टली दे दिया गया है। कितना का दे दिया गया है, अगर हम इसे कंपैरिजन करें r कॉमा थीटा से, तो r तो हमारा 6 लेंथ का है और थीटा कितना है, 330 डिग्री। हमने अभी देखा कि हमारा सेकंड क्वाड्रेंट की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, 180 से 270 तक है। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे भी नहीं लाई कर रहे होंगे, हम कहाँ पे लाई कर रहे होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। फोर्थ क्वाड्रेंट की जो रेंज होती है वो कहाँ से होती है, 270 से लेके 360 डिग्री तक होती है। तो हमारा जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो कितना है, 330 डिग्री है। इसका मतलब हम कहाँ पे होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट पर होंगे। तो सबसे पहले हम एंगल को मेजरमेंट करेंगे। एंगल कैसे मेजरमेंट करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो यहाँ तक 90 के बाद 180, ये 270 के बाद हम 60 डिग्री और आगे जाएंगे। तो ये पूरा जो एंगल होगा, ये जो पूरा एंगल होगा वो कितने का होगा, 330 डिग्री का। अब 330 डिग्री का एंगल हमने तो कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद हमारा क्या बचा है, 6 लेंथ और कैलकुलेट करना है। कहाँ से कर रहे होंगे, ओरिजिन से कर रहे होंगे। तो ओरिजिन से 6 लेंथ तक जाएंगे। तो ये जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा P4, जिसके मेजरमेंट होंगे या कोऑर्डिनेट्स होंगे 330। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं किसी भी पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स के द्वारा हम देखकर ये बता सकते हैं कि वो हमारे प्लेन पर कहाँ पे लाई कर रहा है। अगर थीटा का मान 90 से छोटा है, इसका मतलब क्या है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर होगा। अगर थीटा का मान 180 से छोटा है, इसका मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट पर होगा। अगर थीटा का मान 270 से छोटा है तो वह कहाँ पे होगा, थर्ड क्वाड्रेंट पर। अगर थीटा का मान 360 से छोटा है, इसका मतलब क्या होगा कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट पर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, find which quadrant of a plane lies these polar coordinates. Where coordinates is first one 3, -30 डिग्री and second one is 4, -300 डिग्री, है ना। हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, दिए गए ध्रुवीय निर्देशांक, दिए गए पोलर कोऑर्डिनेट्स, बताइए कि वो प्लेन के किस क्वाड्रेंट पर उपस्थित हैं, है ना। ये हमारे 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं। हमें बताना है कि ये प्लेन के किस क्वाड्रेंट पर उपस्थित होंगे। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं ये हमारा एक क्या है, प्लेन है। और इस प्लेन को अगर हम एक्सिस से डिवाइड कर दें तो हमें क्वाड्रेंट्स मिल जाएंगे हमारे, है ना। ये हमारा y एक्सिस होगा और ये हमारा x एक्सिस होगा। और ये हमारा ओरिजिन होगा। तो अगर आप बात करें फर्स्ट पॉइंट की, मान लेते हैं कि ये हमारा जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है उसका नाम क्या है, P1। तो P1 के पॉइंट जो हैं वो क्या है, हमें दिए गए हैं 3, -30 डिग्री। अगर हम इसे कंपैरिजन करें r, थीटा से, तो हम देख पा रहे होंगे कि r की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 यूनिट है। और जबकि थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, -30 डिग्री। अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें थीटा का मान ऑलवेज कैसा मिला है, हमें पॉजिटिव डिग्री मिला है। बट यहाँ पे कैसा है, निगेटिव में है थीटा हमारा। निगेटिव साइन यहाँ पे क्या दर्शाता है कि हमारा जो थीटा का मेजरमेंट किया गया है वो अपोजिट डायरेक्शन में किया गया है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि अभी तक हम थीटा को जो कैलकुलेट करते थे वो किस डायरेक्शन में करते थे, कोई भी एंगल को अगर हम एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में करते हैं तो जो एंगल मिलता है वो कैसा एंगल मिलता है हमें,
पॉजिटिव एंगल मिलता है। अगर हम इसी एंगल को क्लॉक वाई डायरेक्शन में कैलकुलेट करें तो ये जो एंगल होगा उसका मेजरमेंट क्या होगा, नेगेटिव मेजरमेंट होगा, नेगेटिव थीटा, है ना। तो जो हम कह सकते हैं कि जब भी आपका एंगल का मान नेगेटिव हो, इसका मतलब क्या है कि आपने जो एंगल को मेजर किया है वो अपोजिट डायरेक्शन में किया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया है। इसका मतलब क्या है कि ये जो -30 डिग्री है वो हमने कैसे मेजरमेंट किया होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव एंगल को कैलकुलेट करें या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजरमेंट करें तो हम कह सकते हैं ये तो हमारा ऑलवेज बेसिक एंगल होगा, बेस एक्सिस होगा जिसे हम 0 डिग्री बोलेंगे। तो अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे तो ये हमारा जो एंगल होगा वो हमारा क्या होगा, 90 डिग्री, ये -90 डिग्री, ये हमारा क्या होगा -180 डिग्री, ये जो एंगल होगा वो क्या होगा -270 डिग्री, और ये क्या होगा हमारा -360 डिग्री। और ये पूरा रोटेशन हम एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर पाएंगे। तो हम कह सकते हैं इस एंगल से कि जो हमारा -30 डिग्री है वो कहाँ पे लाई कर रहा होगा, इस वाले क्वाड्रेंट पे। और इस क्वाड्रेंट का जो नाम होता है वो कौन सा होता है, नाम अभी भी इसका 4th क्वाड्रेंट होगा, है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं हो जाएगा, भले हम उल्टा एंगल को मेजरमेंट कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ से क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस से -30 डिग्री को मेजरमेंट कर रहे होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, 30 डिग्री, क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका साइन कैसा होगा, नेगेटिव डिग्री, है ना, -30 डिग्री। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम ओरिजिन से 3 डिस्टेंस चलेंगे इस एंगल पर। तो मान लेते हैं ये ओरिजिन है और ओरिजिन से 3 डिस्टेंस पर यहाँ पे हम चले, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। तो ये जो लास्ट पॉइंट है यही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, P1 पॉइंट, और ये क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 3, -30 डिग्री। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा था, हमारा 4th क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा था। क्लियर है इतनी बात। तो जब भी हमारे केस में थीटा नेगेटिव मिलेगा तो उस केस में हम थीटा को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना कैलकुलेट करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है। अब बात करें अगर हम सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट को अगर हम नाम दे दें P2 पॉइंट, है ना। मान लेते हैं कि एक पॉइंट P2 है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 4, -300 डिग्री। तो अगर हम इसे कंपैरिजन करेंगे r, थीटा डिग्री से, तो r बराबर हमारा कितना है, 4 है, और थीटा बराबर कितना है, -300 डिग्री है। अगर -300 डिग्री है इसका मतलब अभी भी हम जो थीटा का मेजरमेंट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, नेगेटिव यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना चलेंगे, 300 यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचे तो 180, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचे तो 270, और 270 के बाद 30 डिग्री और चले। तो इसका मतलब जो ये एंगल है वो एंगल कितने का है, 300 डिग्री का, है ना। अब हमारे पास एंगल पता चल गया है, अब हमें कहाँ कितना चलना है, ओरिजिन से 4 डिस्टेंस पर चलना है। तो ओरिजिन से जब हम 4 डिस्टेंस पर जा रहे होंगे तो ये पॉइंट मिल रहा होगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। तो ये जो लास्ट पॉइंट होगा यही हमारा क्या होगा, P2 होगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 4, -300 डिग्री। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट P2 है वो किस क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा है, वो हमारा जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। क्लियर है। तो जब भी आपको क्वेश्चन ऐसे मिले जिसमें आपका थीटा नेगेटिव हो, उस केस में आप क्या कर रहे होगे, उस केस में हम जो एंगल का रोटेशन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे होंगे। क्लियर है। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपके जो पॉइंट्स होते वो क्या होते, -3, 30 डिग्री एंड
-4, 120 डिग्री एंड -5, -45 डिग्री। क्लियर है? और हमसे अभी भी वही पूछा गया है कि ये जो दिए गए ध्रुवीय निर्देशांक हैं, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स के जो पॉइंट हैं वो प्लेन के किस क्वाड्रेंट पर लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें हम फर्स्ट पॉइंट की, तो आगे तो हम सबसे पहले अपने क्वाड्रेंट्स बना देते हैं। ये हमारे एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन है। अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, फर्स्ट पॉइंट हमारा मान लेते हैं कि क्या है, P1 पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं क्या हैं, -3, 30 डिग्री। अगर हम इसे कंपैरिजन करें r, थीटा से, तो यहाँ पे r की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, -3, और थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है, 30 डिग्री। क्लियर है? तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं उसमें जो डिस्टेंस दी जाती थी वो ऑलवेज कैसी दी जाती थी, पॉजिटिव दी जाती थी। बट यहाँ पे जो डिस्टेंस दी गई है ओरिजिन टू पॉइंट, वो कैसी है, नेगेटिव है। तो इस डिस्टेंस का भी वही मीनिंग है जो कि हमारे एंगल का मीनिंग था। इसका मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव साइड नहीं है, वो किस साइड है, नेगेटिव साइड है। इसको हम कैसे देखेंगे कि ये हमारा किस पर उपस्थित होगा ये वाला पॉइंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल को मेजर करेंगे। एंगल कितना दिया है हमारे पास, 30 डिग्री, और एंगल को हम हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, 30 डिग्री। इस बार एंगल कैसा है, पॉजिटिव है, तो हम कैसे मेजर कर रहे होंगे, एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में, है ना। फिर क्या कर रहे होंगे, हम एक 3 डिस्टेंस की एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ओरिजिन से निकल रही होगी। तो हमने ये 3 डिस्टेंस की एक लाइन ड्रॉ की, है ना, जो कि पॉइंट यहाँ पे ख़त्म हुआ। और अगर इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स बोलें तो ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 3, 30 डिग्री। बट हमसे जो पूछा गया है वो किसका पूछा गया है, -3, 30 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि आपका जो ये क्वाड्रेंट, ये जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे नहीं लाई कर रहा है। ये आपका जो ये वाली लाइन है, ओरिजिन टू पॉइंट वाली लाइन, वो इस डायरेक्शन में ना चल के इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। तो हम इसी के एक सीध में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कितने यूनिट की, 3 यूनिट की। और ये जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, P1 पॉइंट होगा, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, -3, 30 डिग्री। क्लियर है? तो जब भी हमारे क्वेश्चन में पॉइंट टू ओरिजिन डिस्टेंस नेगेटिव होती है, इसका मतलब क्या होता है कि पॉइंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में ना जाके उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, इसलिए उसका साइन क्या है, नेगेटिव है। तो ये जो साइन नेगेटिव है वो ओनली हमें डायरेक्शन बता रहा है थ्रू ओरिजिन टू पॉइंट। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट P1 है वो हमारा किस क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे नहीं लाई कर रहा है, वो किस क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट पर। क्लियर है इतनी बात? अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट में भी आप देख रहे होंगे कि जो हमारे r और थीटा हैं वो क्या है, r बराबर कितना है, -4, और थीटा बराबर कितना है, 120 डिग्री। अगर हम थीटा की ही बात करें तो थीटा कितना है, 120 डिग्री। 120 डिग्री मतलब हम किस क्वाड्रेंट पर होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट पर होंगे। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट पर होंगे तो 90 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड 30 डिग्री और, है ना। तो कहीं पे यहाँ पे एक पॉइंट होगा। अब हम r की बात करें, ये जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का। क्लियर है? अगर हम अब r की बात करें तो r कैसा है, -4। तो पहले हम साइन को नहीं देखेंगे, पहले हम ओरिजिन से 4 डिस्टेंस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। ये जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 4, 120 डिग्री। बट हमसे जो पूछा गया है वो कैसा है, -4। -4 मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे पॉइंट होगा,
तो 4 डिस्टेंस की एक लाइन और ड्रॉ करेंगे इसके जस्ट सीध में, है ना। और ये जो पॉइंट होगा वो हमारा पॉइंट P2 होगा, जिसके मेजरमेंट होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे -4, 120 डिग्री। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा पॉइंट P2 है उसके जो फर्स्ट, उसका जो हमारा पॉइंट P2 है वो किस क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा है, वो हमारा 4th क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा है ना। ये जो पॉइंट P2 है वो हमारा 4th क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा है, ये हमारा किस पे कर रहा था, 3rd पे। क्लियर है। अगर हम पॉइंट P3 की बात करें, है ना, पॉइंट P3 की बात करें तो आप देख रहे होगे यहाँ पे दोनों ही चीज़ें हमें क्या दी गई हैं, नेगेटिव में दी गई हैं। अगर हम इसका कंपैरिजन करें r, थीटा से, तो r भी कैसा है -5 और थीटा भी कैसा है -45, है ना। अब हमने दोनों ही चीज़ें सीख ली हैं तो हम इसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले -45 को देखेंगे, थीटा हमारा -45 है, -45 मतलब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो -45 जो एंगल होगा वो कहाँ पे लाई कर रहा होगा, -45 हमारा 4th क्वाड्रेंट पर होगा। और 4th क्वाड्रेंट पे -45 मिलने के बाद हम क्या कर रहे होंगे, कैलकुलेट कर रहे होंगे 5 डिस्टेंस, है ना। तो हम यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट को ड्रॉ करेंगे, बट ये जो पॉइंट होगा उसके जो क्वाड्रेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 5, -45। बट हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, -5, -45। तो -5 के कारण हम क्या करेंगे, इससे जस्ट अपोजिट 8 लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि किस में होगी, ये जो लाइन होगी वो हमारे 2nd क्वाड्रेंट पर होगी, है ना। तो मान लेते हैं ये पॉइंट है और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे P3 के वो क्या होंगे, -5, -45 डिग्री। ठीक है। तो हमारा जो 3rd पॉइंट है वो 4th क्वाड्रेंट पे ना होके किस क्वाड्रेंट पर होगा, 2nd क्वाड्रेंट पर होगा। क्लियर है। तो जब भी हमारे केस में हमारे पास थीटा नेगेटिव आए तो हम कैसे मेजर कर रहे होंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जब हमारे पास आर की वैल्यू क्या है, नेगेटिव आए, इसका मतलब क्या है कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ना जाके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे और उसे कैलकुलेट कर रहे होंगे। क्लियर है इतना। इसे रफ कर देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के मध्य क्या संबंध होता है। ठीक है। तो मान लेते हैं एक पॉइंट P है ना, एक पॉइंट P है जिसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, अगर हम इस पॉइंट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करें तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे x, y। क्लियर है। अगर हम इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे एक्सिस है और ये जो पॉइंट P है वो हमारा फर्स्ट एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर कहीं पे लाई कर रहा है ना। मान लेते हैं कि ये पॉइंट P जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे जिसके क्वाड्रेंट्स हैं x, y, है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, y होगी। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, y होगी। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, x होती है। क्लियर है। और हमने सीखा था मूल बिंदु से बिंदु के बीच की दूरी क्या होती है,
ये एक समकोण त्रिभुज हो जाता है जिसमें ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेनस क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर है? तो इस तरीके से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट को लोकेट कर पाते थे। ठीक है, अब मान लीजिए यही पॉइंट जो P है वो सेम अगर हम इसे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना चाहें तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, r, थीटा होंगे। अगर इस r, थीटा को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे एक्सिस होंगे, y एक्सिस और x एक्सिस। क्योंकि ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट पर है तो यहां भी ये पॉइंट कहां पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर। हम मान लेते हैं यहां पे एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है r, थीटा। क्लियर है? r क्या मेजरमेंट बताता है हमें, बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, यहां से यहां तक जो दूरी होगी वो क्या होगी, r होगी। और थीटा क्या होगा, थीटा हमारा क्या होगा, एंगल होगा फ्रॉम x एक्सिस टू पॉइंट। क्लियर है? बट आप देख रहे होंगे ये जो दोनों पॉइंट हैं वो क्या है, दोनों सेम है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों ही पोजीशन क्या होंगी, सेम होगी। तो अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करें तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो इस डिस्टेंस के इक्वल होगी। क्लियर है? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो दूरी है वो किसके बराबर है, y डिस्टेंस के बराबर है। और ये जो डिस्टेंस है वो किस डिस्टेंस के बराबर होगी, x डिस्टेंस के बराबर होगी। क्लियर है? क्योंकि दोनों पॉइंट्स क्या हैं, सेम है। अगर हम इसका नाम दे दें, ये हमारा ओरिजिन है, ये मानते हैं पॉइंट A है, तो अगर हम त्रिभुज OAP की बात करें तो ये आपको दिख रहा होगा, ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है जिसमें ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, अगर हम यहां से साइन थीटा निकालें, है ना, क्या निकालें, साइन थीटा, तो साइन थीटा आपको पता होगा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है। यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा, थीटा के सामने वाला ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, y होगा, है ना, और हाइपोटेनस क्या होगा आपका, r होगा। तो हम कह सकते हैं यहां से साइन थीटा बराबर क्या होगा, y अपॉन में r। क्लियर है? हम कह सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या होगा, y अपॉन में r, क्योंकि हमें y यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी हम यहां से ले रहे हैं, है ना। अभी इसमें केवल हमें क्या दिया गया है, r, थीटा। तो क्यों ना हम यहां से y को निकाल लें, तो y बराबर क्या होगा, हम कह सकते हैं y बराबर क्या होगा, r sin थीटा। क्लियर है? यहां से हमने क्या निकाल लिया, y बराबर r sin थीटा। ठीक, अगर इसी में हम क्या करें, cos थीटा निकालें, है ना, इसी ट्रायंगल में हम क्या निकालें, cos थीटा। तो cos थीटा हमें पता है क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो हम कह सकते हैं cos थीटा क्या होगा, बेस कितना है हमारा, x है, और हाइपोटेनस कितना है, r है। तो अगर हम x का मान निकालें तो कितना आ जाएगा, r cos थीटा। क्लियर है? तो अगर हम इन दोनों से इस डायग्राम में वैल्यू पुट अप करें तो ये जो x बराबर आया है वो क्या आया है हमारा, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो क्या आई होगी, r cos थीटा, और यहां से यहां तक की जो दूरी आई है वो क्या आई है, r sin थीटा। क्लियर है इतनी बात, है ना। अगर मान लीजिए हम क्या करें, इन दोनों को क्या कर दें, आपस में डिवाइड कर दें, है ना। हम क्या कर रहे हैं, इसको आपस में डिवाइड कर रहे हैं, तो y अपॉन में x हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, r sin थीटा अपॉन में r cos थीटा, है ना। r से r कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो y अपॉन में x बराबर क्या आ जाएगा, tan थीटा, है ना। तो अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालना चाहें
तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन में x। तो अगर हमें किसी क्वेश्चन में थीटा की जरूरत पड़े तो थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स y अपॉन में x। क्लियर है। अब जब भी हमें इस रिलेशनशिप में कोई क्वेश्चन मिलेगा तो हमें दो तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं। एक क्वेश्चन मिलता है हमें कि कन्वर्ट करिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में, और एक क्वेश्चन मिलेगा हमें पोलर कोऑर्डिनेट को कन्वर्ट कीजिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। जब हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मिले, है ना, हमारे पास क्या हो, x, y हो, और हमसे क्या पूछा जाए कि बताइए r और थीटा क्या होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यानी हमें x और y के मान दिए जाएंगे और हमसे क्या पूछा जाएगा, r और थीटा का मान पूछा जाएगा। तो अगर हमें x पता है तो हम r तो बहुत आसानी से निकाल पाएंगे, है ना। r क्या होता है, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है r, है ना। यहाँ से केंद्र से बिंदु के बीच की दूरी, r तो हमारे पास आ गया। अब थीटा हमने अभी निकालना सीखा है, थीटा कैसे निकालते हैं, थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स y अपॉन में x, और हमें x और y कोऑर्डिनेट्स के मान तो दिए ही जाएंगे। तो जब भी हमारे क्वेश्चन में x और y दिया जाएगा तो हम r, थीटा बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। कैसे, r हमारा क्या होगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा क्या होगा, tan इनवर्स में y अपॉन में x। ठीक इसी के अपोजिट मान लीजिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है कि इस पॉइंट के निर्देशांक दिए गए हैं r, थीटा, और आपको कन्वर्ट करना है इसको, है ना। आपको ये पॉइंट दिए गए हैं r, थीटा, और आपको कन्वर्ट करना है इसी पॉइंट को किसमें, x, y में, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे होंगे, x का मान निकालेंगे, और x का मान निकालना हमने अभी सीखा है किससे, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो x का मान जो हमने निकाला है वो क्या आया था, r cos थीटा। r भी हमें पता है और cos थीटा भी हमें पता है, क्योंकि थीटा का मान हमें दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम y का पूछें तो y का क्या होगा, r sin थीटा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस रिलेशनशिप से हम किसी भी सिस्टम में किसी सिस्टम को कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी हम कार्टेशियन सिस्टम से पोलर सिस्टम में जा सकते हैं और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम कार्टेशियन सिस्टम में जा सकते हैं ना, बहुत ही आसानी से। क्लियर है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में। एक क्वेश्चन लिखिएगा, कन्वर्ट ए कोऑर्डिनेट 1, 1 इन ए पोलर कोऑर्डिनेट। क्या बोल रहा है हमसे क्वेश्चन में कि 1, 1 कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कीजिए। इट मींस जो हमें 1, 1 दिया गया है वो किस में दिया होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया गया होगा। तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट P है जिसके निर्देशांक हैं 1, 1। इसका मतलब क्या है, हमें क्वेश्चन में x और y के मान दे दिए गए हैं। अगर हम कंपैरिजन करें तो x बराबर कितना होगा, 1 होगा, और y बराबर कितना होगा, 1 होगा। और हमसे पूछा क्या गया है, इसी पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स, है ना। और पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, r, थीटा। अभी हमने पढ़ा है कि जब हमें x और y दिया जाए तो हम r और थीटा का मान कैसे निकालते हैं ना। तो r क्या है हमारी, r तो हमारी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू ओरिजिन है, जो कि क्या होती है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x और y का दोनों का ही मान हमें क्या है, गिवन है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर
एक का स्क्वायर कितना होता है, एक ही होता है, तो 1 + 1 यानी हम कह सकते हैं r का मान क्या आ जाएगा, √2। क्लियर है। तो एक वैल्यू, एक कोऑर्डिनेट तो हमें मिल गया जो कि क्या है, √2। क्लियर है। ठीक इसी प्रकार हम इसका थीटा भी निकाल लेंगे। थीटा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स y में x। अगर इनवर्स को इधर लाएंगे तो हम कह सकते हैं tan थीटा बराबर क्या होगा, y में x। और x और y के अगर हम मान रख दें तो वो क्या है, 1/1 यानी हम कह सकते हैं tan थीटा बराबर हमें क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। और tan थीटा आपको पता होगा 1 कब होता है, tan थीटा कब 1 होता है, जब थीटा का मान कितना हो, 45 डिग्री हो, यानी हम कह सकते हैं 1 को tan 45 डिग्री। अगर हम कंपैरिजन करें तो थीटा बराबर हमारा कितना निकल आएगा, 45 डिग्री। क्लियर है। तो यहाँ से हमें दूसरा मान भी निकल गया थीटा का मान। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट 1,1 के जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, r कितना है, √2 और थीटा कितना है, 45 डिग्री। क्लियर है। कई बार आपको हो सकता है कि इस फॉर्म में मिले, है ना, √2, 45 को हम क्या लिख सकते हैं, π/4। तो 1,1 के हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, √2, 45 डिग्री या √2 π/4। क्लियर है। तो बहुत ही आसानी से हम इसे इजीली वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन में ऐसे मिले, है ना, ये तो बहुत आसानी से हम कैलकुलेट कर लिए। मान लीजिए आपको जो कोऑर्डिनेट है वो क्या दे दिए जाए, 3,4। अब 3,4 के अगर हमसे पोलर कोऑर्डिनेट्स पूछा जाए तो हम कैसे निकाल पा रहे होंगे, उसे हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब यानी हमें जो x और y दिया गया है वो कितना दिया गया है, 3,4, यानी x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 4। हमें r और थीटा अभी भी निकालना पड़ेगा। तो r निकालना तो बहुत आसान है। r बराबर क्या होता है, √, में x² + y²। अगर हम इनका मान रख दें तो एक तो आप देख के वैसे आ जाओगे कि इसका मान 5 होगा, ट्रिपलेट्स हैं, है ना। अगर हम कैलकुलेट करें तो r बराबर कितना आ जाएगा, √25 और r बराबर क्या हो जाएगा, 5। इसका मतलब r का मान कितना हो जाएगा, 5। यानी हमें एक कोऑर्डिनेट तो बहुत आसानी से मिल गया, वो कितना होगा, 5 होगा। अगर हम थीटा निकालें तो थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स y/x, है ना। अगर हम थीटा को यहाँ पे रखें, वैल्यू रखें tan इनवर्स 3/4। अब हम 3/4 tan के किसी एंगल में नहीं पढ़ते, तो अब हम नहीं बता सकते कि ये थीटा कितने डिग्री का है। तो इस केस में हम यहाँ डायरेक्ट tan इनवर्स 3/4 रख सकते हैं और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो जब भी हमें थीटा का मान नहीं पता होगा तो हम डायरेक्टली अपना आंसर tan इनवर्स में दे रहे होंगे। क्लियर है। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको कन्वर्जन मिले पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पर, है ना। मान लीजिए आपको r और थीटा का मान दिया जाए, जैसे आपको r का मान दिया जाए कितना, मान लेते हैं r का मान है हमारा 5 और थीटा का मान है 45 डिग्री और आपसे पूछ रहा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या बोला है हमारे क्वेश्चन में कि 5,45 डिग्री को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बदलिए, चेंज कीजिए, है ना। तो इसका मतलब क्या है, हमें ये जो 5,45 दिया गया है वो हमें क्या दिया गया है, पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए गए होंगे, है ना। अगर ये पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तो इसका मतलब हमें r और थीटा का मान दिया गया है। तो r बराबर कितना होगा, 5 होगा और थीटा बराबर कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो जब हमारे पास r और थीटा दिए जाते हैं तो हमारे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं x, y, तो वहां पे x का मान क्या होता है, अभी हमने सीखा था r cos थीटा और y का मान क्या होता है, r sin थीटा।
ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू रखें, r बराबर कितना है 5 और cos थीटा बराबर 45 है ना, और यहाँ पे r बराबर कितना है 5 और cos 45। तो अगर बात करें इसकी, तो cos 45 की वैल्यू आपको पता होगा क्या होती है 1/√2, और सेम sin 45 की भी क्या होती है 1/√2। तो हम कह सकते हैं जो हमारा x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 5/√2, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो भी क्या होगा 5/√2। तो इन केस हमारे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे 5/√2 एंड 5/√2। बहुत ही इजी वे पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है इतनी बात। मान लीजिए आपको कभी थीटा का एंगल जो हो वो क्या मिल जाए, थोड़ा सा बड़ा मिल जाए, उस केस में आपको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री की कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। मान लेते हैं क्वेश्चन है जिसमें आपको जो दिया गया है वो दिया गया है 3,120 डिग्री, ठीक है, और अभी भी आपसे बोला गया है कि ये पोलर कोऑर्डिनेट्स जो हैं उसको कन्वर्ट कीजिए किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इस केस में आप देख रहे होगे जो आपको 3,120 डिग्री दिया गया है वो क्या दिया गया है r, थीटा दिया गया है। इसका मतलब r तो बराबर कितना है 3 के, और थीटा बराबर कितने के है 120 डिग्री के। तो अगर हम इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलें x, y, तो x का मान क्या होगा, x का मान अभी हमने देखा था r cos थीटा है ना, और y का मान क्या था r sin थीटा। अगर हम वैल्यू प्रोडक्ट करें तो r की वैल्यू तो बहुत आसान है 3, लेकिन cos थीटा कितना होता है 120 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम रख रहे होंगे तो sin 120 डिग्री। अब 120 डिग्री का मान हम डायरेक्टली तो नहीं ज्ञात कर सकते, तो हम कैसे करेंगे, इसको हम बोल सकते हैं ये 3 cos 90 + 30 डिग्री लिखा हुआ है, और ये क्या है 3 sin 90 + 30 डिग्री, अभी भी 120 डिग्री लिखे हैं। और आपको पता होगा cos 90 + 30, इसका मतलब हम किस क्वाड्रेंट पर हैं, सेकंड क्वाड्रेंट पर, और सेकंड क्वाड्रेंट पर क्या होता है cos नेगेटिव होता है और cos चेंज होगा, तो इट मींस ये क्या हो जाएगा माइनस में 3 sin 30 डिग्री। और अगर हम साइन की बात करें तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव डिग्री होता है, कन्वर्ट ये भी होगा, हम कह सकते हैं ये क्या होगा 3 cos 30 डिग्री है ना। अगर हम इसमें मान रखें sin 30 कितना होता है 1/2 है ना, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो मान होगा वो क्या होगा -3/2, और cos 30 कितना होता है √3/2, तो हम कह सकते हैं इसका क्या आंसर होगा 3 × √3/2। तो इस केस में जो हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो क्या होंगे -3/2 एंड 3√3/2। क्लियर है। तो जब भी हमारे क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आए तो हम बहुत ही इजी वे में उस रिलेशनशिप का इस्तेमाल करके डायरेक्टली इनको कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है। तो जब हमारे पास r और थीटा का मान दिया जाएगा तो हम बहुत ही इजीली वे पे x और y का मान निकाल सकते हैं, और जब हमें x और y का मान दिया जाएगा तो हम r और थीटा का मान निकाल